अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक हम स्टडी कर रहे हैं और जो कि वेनहान ऑथर का है। लेक्चर 1 हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूमरस टॉपिक्स है, वेरियस टॉपिक्स है हमारे पास डिस्कशन के लिए। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है, ओपन अकाउंट है, प्रोमिसरी नोट है, ट्रेड एक्सेप्टेंस है और टर्म्स ऑफ सेल्स है। तो आते हैं चैप्टर की तरफ। वेनहान का चैप्टर जो है उस चैप्टर की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, वो कहता है कि क्रिएटर्स हैव बेटर मेमोरीज देन डेटर्स। चूंकि इसी में हम ज़्यादातर एक्रूड एक्सपेंसेस और अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है कि जितने क्रिएटर्स होते हैं उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, मतलब वो अपने जिन्होंने उनको पेमेंट करना होता है तो वो अपनी पेमेंट को याद करते हैं, लेकिन जिनको आपने पेमेंट करना है मतलब तो आप कभी कभी उनको भूल जाते हो। लाइक डेटर्स आपको भूल जाते हैं लेकिन क्रेडिटर्स कभी भी आपको नहीं भूलते। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग से। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग एक्चुअली इसको हम ऑटोमेटिक फाइनेंसिंग भी कहते हैं। बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ ऐसे फाइनेंसिंग हमारे होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अराइज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल और एक्रूड एक्सपेंसेस। तो वो ये बिजनेस ऑपरेशन के साथ ये चीज़ें चलते रहते हैं। अगर आप बिजनेस की सर्वाइवल चाहते हैं तो एक्रूड एक्सपेंसेस एंड अकाउंट्स पेबल एंड सच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग हमेशा के लिए आपके कारोबार में होंगे। इसके बगैर आप कारोबार नहीं चला सकते। तो इसीलिए हम आते हैं इन्हीं अकाउंट्स पेबल के ऊपर की तरफ और उसी को डिस्कस करते हैं। ट्रेड लाइबिलिटीज और ट्रेड क्रेडिट को हम डिस्कस करेंगे। ट्रेड लाइबिलिटीज असल में क्या होते हैं? मनी ओड टू द सप्लायर्स। और ट्रेड क्रेडिटर्स है कि क्रेडिट ग्रांटेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। तो ट्रेड क्रेडिट जो है इसी की वजह से बिजनेस स्मूथली ऑपरेट करते हैं। तो हम इन्हीं ट्रेड क्रेडिट्स को पढ़ेंगे कि ये जो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग है कि आया ये जो ट्रेड क्रेडिट है, इज इट अ मीन ऑफ फाइनेंसिंग? इज इट अ मेजर मीन ऑफ फाइनेंसिंग? क्या ट्रेड क्रेडिट की वजह से ही डिफरेंट सेटअप्स, बिजनेस के सेटअप्स चलते हैं? तो ट्रू, ये इट इज़ वेरी मच ट्रू कि इसी ट्रेड क्रेडिट की वजह से बहुत सारे कारोबार और बिजनेस सेटअप्स चल रहे हैं आजकल। तो इस ट्रेड क्रेडिट के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला टाइप है ओपन अकाउंट, दूसरा है नोट्स पेबल जिसको हम प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं, और तीसरा है ट्रेड एक्सेप्टेंस। तो पहले वाले को हम पढ़ते हैं ओपन अकाउंट को, कि व्हाट इज ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट अरेंजमेंट इस तरह होते हैं कि, और इट इज एक्चुअली बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन काइंड ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ओपन अकाउंट अरेंजमेंट हम इसको कहते हैं। और ओपन अकाउंट अरेंजमेंट जो है वो प्रोमिसरी नोट और ट्रेड एक्सेप्टेंस से बहुत ज़्यादा मेजर यूज़ है इसका बिजनेस के अंदर। एक्चुअली जो ओपन अकाउंट सिस्टम होता है, ओपन अकाउंट प्रोसीजर या ओपन अकाउंट अरेंजमेंट जो होता है कि जिसमें हम ट्रेड क्रेडिट को फॉलो करते हैं। मतलब हम दूसरे लोगों से, दूसरे बिजनेस सेटअप से हम चीज़ों को, गुड्स को ख़रीदते हैं, लेकिन वो भी क्रेडिट के ऊपर। तो ओपन अकाउंट में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बायर को गुड्स शिप करता है और उसके साथ एक इनवॉइस भी भेजता है, और उसी इनवॉइस के ऊपर उसने बायर को डिफरेंट चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकेशन दी होती है। लाइक जो चीज़ें उसने शिप की है, उसको भिजवा दी है, तो उसका डिटेल होता है और टोटल अमाउंट ड्यू उसमें मौजूद होता है उस इनवॉइस में। और उसमें उन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द ओपन अकाउंट, तो वो टर्म्स ऑफ सेल है। टर्म्स ऑफ सेल्स अगर आपको याद हो तो हम अकाउंटिंग में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, डीकॉम 1 के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं लाइक 210 नेट 30 या नेट 15 EOM एंड एंड ऑफ मंथ
डिफरेंट हम उसको टर्म्स ऑफ सेल्स के बारे में बताते हैं। तो एक्चुअली ओपन अकाउंट वो होता है कि जिसमें हम दूसरे बिजनेस सेटअप से चीज़ों को ख़रीदते हैं और वो हमें एक इनवॉइस बेचता है, अगर हम बायर है और वो सेलर है तो वो इनवॉइस बेचता है और उस इनवॉइस में उस शिपमेंट की डिटेल्स होती हैं, जो गुड्स उसने शिप की होती है हमें, उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, टोटल अमाउंट ड्यू होता है उसमें, और उसमें टर्म्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो इससे पहले कि हम मज़ीद दूसरे वाले टाइप में जाएं जिसको हम नोट्स पेबल या प्रोमिसरी नोट कहते हैं और ट्रेड एक्सेप्टेंस कहते हैं, हम इसी ओपन अकाउंट के ये इस टर्म्स ऑफ सेल्स वाले एलिमेंट को ज़रा पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। ओपन अकाउंट में टर्म्स ऑफ सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आ जाते हैं नीचे टर्म्स ऑफ सेल। चूँकि ये नोट्स पेबल, प्रोमिसरी नोट और ट्रेड एक्सेप्टेंस जो है ये एक्चुअली बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें लोग इतना ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो ओपन अकाउंट के थ्रू होते हैं और ओपन अकाउंट में एक्चुअली इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती है और ओपन अकाउंट इज़ एक्चुअली एन इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट के जिसके थ्रू हम ट्रेड क्रेडिट करते हैं दूसरे बिजनेसेस के साथ। ये इनफॉर्मल ट्रेड क्रेडिट अरेंजमेंट है। तो जिस तरह ये जो नोट्स पेबल और ट्रेड एक्सेप्टेंसेस होते हैं या प्रोमिसरी नोट होता है वो एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है, क्योंकि उसमें हम एक ड्राफ्ट मेंशन करते हैं, एक ड्राफ्ट ड्रॉ करते हैं अगेन ऑन द नेम ऑफ द ड्राई या ऑन द नेम ऑफ द बायर, और इसमें हम एक नोट लिखते हैं, उस नोट को फिर बायर ने एक्सेप्ट करना होगा। तो ये जो हमारे पास नोट्स पेबल है और ट्रेड एक्सेप्टेंस है ये फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जो ओपन अकाउंट है तो ये इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें बायर को ये सेलर क्यों चीज़ें बेचता है और ट्रेड अगर वो करता है उसके साथ तो क्रेडिट के ऊपर क्यों करता है। तो एक्चुअली या तो उसने उस बायर की क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन की होती है कि वो क्रेडिट के बारे में, मतलब लोन के बारे में वो ट्रस्टवर्दी है, वो पेमेंट करता है, तो इसीलिए सेलर फिर उसको अपना वो क्रेडिट एक्सटेंड करता है और उसको उसके बारे में चूंकि ऑलरेडी उसने क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन की होती है बायर के बारे में, तो मतलब ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट टू डील विद हिम इन द फ्यूचर इन द लॉन्ग रन। तो ये जो ओपन अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेबल की शक्ल में हम मेंशन करते हैं और ये बायर की बैलेंस शीट में आता है अकाउंट्स पेबल की शक्ल में ओपन अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन होता है। तो ओपन अकाउंट के बारे में टर्म्स ऑफ सेल्स मैंने बता दिया कि ये हमने खामखा डिसाइड करना होता है। तो नीचे आते हैं टर्म्स ऑफ सेल्स। टर्म्स ऑफ सेल्स में एक्चुअली हम दो चीज़ों को मेंशन करते हैं, नेट पीरियड को और कैश डिस्काउंट को, कि कितनी टाइम पीरियड में उस बायर ने सेलर को पेमेंट करना होगा और अगर वो वक्त से पहले पेमेंट कर ले तो कितना कैश डिस्काउंट होगा। तो इन चीज़ों को हम मेंशन करते हैं और नीचे आते हैं, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहला है सीओडी और सीबीडी। सीओडी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी और सीबीडी का मतलब है कैश बिफोर डिलीवरी। तो यहाँ पर तो यही मतलब है कि कोई ट्रेड क्रेडिट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ एक रिस्क है वो रिस्क ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सेलर बायर को गुड्स की शिपमेंट कर ले और बाद में बायर उस शिपमेंट को रिफ्यूज़ कर ले। तो बायर की उस शिपमेंट की रिफ्यूज़ल की वजह से यही एक रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, बाकी इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उसने पेमेंट करना होगा कैश ऑन डिलीवरी। जब उसको गुड्स मिले तो वो डिलीवरी वो पेमेंट करेगा, जब उसको चीज़ें गुड्स डिलीवर हो जाए बायर को सेलर की तरफ से तो उसने पेमेंट करना है। और या उसने इस रिफ्यूज़ल की रिस्क से बचने के लिए वो क्या करता है, वो बायर को कहता है कि आपने मुझे कैश इन एडवांस देना है, मतलब कैश बिफोर डिलीवरी आपने मुझे पे करनी है। तो इसी की वजह से वो जितना रिस्क है वो उस रिस्क को अवॉइड भी कर सकता है। लेकिन सीओडी और सीबीडी टर्म्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं अंडर बोथ द कॉन्सेप्ट एंड अंडर बोथ द टर्म्स। सेलर जो है वो बायर को क्रेडिट वगैरह एक्सटेंड नहीं करता, मतलब उसको क्रेडिट के ऊपर चीज़ें नहीं भेजता, यहाँ पर बिल्कुल कैश वाला ट्रांजैक्शन होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है नेट पीरियड, जिसमें हम कहते हैं कि नो कैश डिस्काउंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम कहते हैं ना कि नेट 30, आपने मुझे 30 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करना है। जो बिल मैंने आपको, जो इनवॉइस मैंने, मतलब सेलर ने बायर को जो इनवॉइस भेज दी है, तो उसमें टोटल गुड्स के बारे में, शिपमेंट के बारे में डिटेल्स भी है, और टोटल अमाउंट ड्यू के बारे में भी डिटेल है, और जो टाइम उसने मेंशन किया होता है, लाइक यहाँ पर नेट 30 है, तो नेट 30 का ये मतलब है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपने मुझे पेमेंट करना है। तो यहाँ पर एज सच कोई कंडीशन नहीं है कि अगर 30 दिनों से पहले पहले आपने मुझे पेमेंट की तो आपको हम ट्रेड कैश डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन डील ऐसा होता है कि इसमें नेट पीरियड हम मेंशन करते हैं और कोई कैश डिस्काउंट उसको हम नहीं देते। लाइक नेट 15 EOM, एंड ऑफ मंथ। अगर सेलर ने बायर को एंड ऑफ मंथ से पहले पहले उसने सेलर ने बायर को अगर गुड्स शिप की है, तो फिर बायर ने उसको अगले महीने की 15 तारीख तक पेमेंट करनी है। मतलब अगर अभी 24 दिसंबर चल रहा है, तो एंड ऑफ मंथ से पहले पहले अगर सेलर ने बायर को गुड्स शिप की है, शिपमेंट भिजवा दी है, तो फिर उसने अगले महीने की 15 तारीख को पेमेंट करनी है। तो या ये एक्चुअली टर्म्स ऑफ सेल्स है। अगर मैं आपके ऊपर चीज़ें बेचता हूँ तो इस टर्म्स ऑफ सेल्स को आप बायर ने फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि नेट डेज उसने आपको बताए होते हैं, तो उसी नेट नेट का मतलब है कि आपने उसी दिनों के अंदर अंदर आपने पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेट पीरियड। नेट पीरियड कैश डिस्काउंट है। लाइक आपने एक मशहूर हमारे पास वो एक टर्म्स ऑफ सेल्स है, उस टर्म्स ऑफ सेल्स को हम कहते हैं 210 नेट 30। इसका ये मतलब है कि आपने मुझे 30 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करना है। लेकिन वो कहता है कि अगर आपने मुझे अगर 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट किया तो फिर मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। इसका ये मतलब 30 दिनों के अंदर उसने पेमेंट 30 दिनों के अंदर अगर उसने पेमेंट की तो बायर को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 30 दिनों के अंदर अंदर अगर बायर ने पेमेंट की सेलर को तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट की तो फिर आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस टर्म्स ऑफ सेल्स को एक्चुअली हम कहते हैं 210 नेट 30। ये जो कैश डिस्काउंट है, एक्चुअली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम नॉर्मली कहते हैं कि कैश डिस्काउंट में तो कैश मौजूद होती है, कि जिस तरह ये एक टर्म्स ऑफ सेल है 210 नेट 30, अब इसमें कैश डिस्काउंट है कि 10 दिनों से पहले पहले अगर आपने पेमेंट की तो इतना परसेंट डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट हम आपको देंगे। लेकिन अगर 30 दिनों में पेमेंट की तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली कैश डिस्काउंट से डिफरेंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो कि नॉर्मली हम कहते हैं ना, जो बातों बातों में डिस्काउंट हो जाता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एक्चुअली होलसेलर को ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द रिटेलर्स, क्योंकि होलसेलर ज़्यादा माल ख़रीदते हैं रिटेलर से, तो उनको ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। और एक तीसरा डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट तो उनको मिलता है जो लार्ज शिपमेंट्स करते हैं, मतलब लार्ज क्वांटिटी में अगर आप चीज़ें खरीदते हो तो फिर आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है। लाइक अगर आप 12 चीज़ें खरीदे हो, क्वांटिटी, कोई कोई गुड है, कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी 12 क्वांटिटी खरीदते हो, या आप मतलब 150 क्वांटिटी खरीदते हो, तो 150 रुपये आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है फिर। और नेक्स्ट हमारे पास है सीजनल डेटिंग। सीजनल डेटिंग का मतलब है कि कुछ ऐसे सीजनल बिजनेस सेटअप्स होते हैं कि या समर में या विंटर में वो डीलिंग करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर विंटर में आपने किसी को गुड्स शिप की तो फिर वो आपको नेक्स्ट मतलब समर में आपने गुड्स शिप की तो वो विंटर में आपको पेमेंट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट समर में फिर आपको पेमेंट करेगा। क्योंकि विंटर तक तो अल्टीमेटली वो विंटर के लिए तो उसने समर में आपसे चीज़ें खरीदे थे, तो नेक्स्ट समर में फिर आपने उसको पेमेंट करना होगा। और अगर विंटर में आपने चीज़ें
उसको भिजवा दिया है तो फिर वो समर में नहीं, वो विंटर में फिर आपको पेमेंट करेगा। मतलब एक सीज़न का गैप होता है उसमें, ताकि वो आपको फुल पेमेंट करे। तो इसको हम सीजनल डेटिंग कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ट्रेड क्रेडिट है, इट इज़ एक्चुअली अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। इसी के ज़रिए से तो हम बिज़नेस चला रहे हैं। अगर वो इसको टाइम ना दे तो फिर वो अपना बिजनेस सेटअप कैसे ऑपरेट करेगा, स्मूथली रन करेगा। तो ट्रेड क्रेडिट के बारे में हम कहते हैं कि इसी की वजह से ये जितना फाइनेंसिंग होता है तो मेजर पोर्शन इसका होता है। यहाँ पे अब हमारे पास है प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट में ये होता है कि ये जो सेलर होता है तो वो बायर के नाम पे एक नोट भिजवाता है और उसी में सारा डिटेल होता है, और उसको वो बायर से पूछता है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर उसके ऊपर एक फ्यूचर डेट मेंशन करोगे कि जब वो डेट ड्यू होगा तो फिर मैं आपसे अपना अमाउंट क्लेम करूँगा। सेलर बायर को कहता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड एक्सेप्टेंस। ट्रेड एक्सेप्टेंस में ऐसा होता है कि अगर आप इस एक लाइन को पढ़ते हैं कि इसमें एक ड्राफ्ट, सेलर जो है वो बायर के नाम पे एक ड्राफ्ट ड्रॉ करता है, इशू करता है, और उसमें वो क्या करता है, असाइंड ड्राफ्ट इज एक्चुअली असाइंड रिटन ऑर्डर बाय विच द फर्स्ट पार्टी ड्रायर sorry instructs a second party drawee to pay a specified amount of the money to the third party payee. The drawer and the payee are often one and the same. मतलब ये कहता है कि यहाँ पर ये जो सेलर होता है तो वो ड्रायर होता है और फिर उसी को ही पेमेंट की जाती है। तो ड्रायर और पेई इस ट्रांजैक्शन में, इस डील में सेम एक आदमी होता है। वही ड्राफ्ट ड्रॉ भी करता है ड्राई के नाम पे, और फिर उसी ड्रायर को हम पेई कहते हैं क्योंकि उसको पेमेंट भी की जाती है ड्राई की तरफ से। तो ट्रेड एक्सेप्टेंस में क्या है कि सेलर एक्चुअली बायर के नाम पे एक ड्राफ्ट इशू करता है, और इसमें एक कंडीशन है कि जब तक उस ड्रायर ने उस टाइम ड्राफ्ट को एक्नॉलेज नहीं किया हो तो उस वक्त तक वो सेलर इस ड्रायर को, इस बायर को एक्चुअली वो गुड्स शिप नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल के उसने उसको एक्नॉलेज नहीं किया हो या उसके ऊपर उसने एक्सेप्ट नहीं लिखा हो। तो ये जो ट्रेड एक्सेप्टेंस है और ये जो प्रोमिसरी नोट है, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, और इसमें ये फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ पर एक नोट हम बनाते हैं, फिर उस नोट को बायर एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर हम ड्राफ्ट बनाते हैं बायर के नाम पे, और फिर बायर जो होता है वो पेई को पेमेंट करेगा जब वो टाइम मेच्योर हो जाए, जब वो डेट मेच्योर हो जाए। तो इट वाज ऑल अबाउट द स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, ट्रेड लायबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिट, फिर उसके टाइप्स है ओपन अकाउंट, नोट्स पेबल और ट्रेड एक्सेप्टेंस। ओके, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स बार में मैं आपको जवाब दूंगा उधर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स कर लें वीडियो के ऊपर और लाइक करें। थैंक यू।